अरे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और हम सब अपने ग्रामर के सिलेबस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हुए आज पहुंच गए हैं पार्ट 5 में। पार्ट 4 में आपने सीखा था कि सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर किस तरह से बनाया जाएगा, ये आपने जाना था। और सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के लिए जो भी नियम है वो 100% पर फिट नहीं बैठता है। ये आपको धीरे धीरे जब आप उसको पढ़ेंगे, अपने बुक्स से भी पढ़ेंगे, तो आप प्रैक्टिस करके इस चीज़ को पूरी तरह से जान पाएंगे। आज हम लोगों को जानना है नाउन में जेंडर। जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं और इसका उपयोग किसी भी नाउन के बारे में, वह पुरुष है अथवा स्त्री है, निर्जीव है अथवा सजीव है, इस बात की जानकारी करने के लिए ये होता है जेंडर। ठीक है जी, पुरुष है या अथवा स्त्री है, निर्जीव है या सजीव है, इस बात की जानकारी करने के लिए जेंडर का उपयोग होता है। ये जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। दूसरा होता है फेमिनाइन, जिसको कहते हैं स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जात का बोध होता है। फिर होता है कॉमन, जिसमें दोनों आते हैं, उभय लिंग कहते हैं इसको हिंदी में। और चौथे नंबर पर न्यूटर, नपुंसक लिंग कहते हैं इसको। ठीक है, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे पुरुष जात का बोध होता है वह मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगे। जैसे बॉय, बॉय लड़का है ना, ये पुरुष जात का बोध होता है। ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल, ये भी पुरुष जात में है। अगर उसकी जगह काऊ होता तो काऊ से स्त्री जात का बोध होता है, तो वो फेमिनाइन जेंडर में आता। गर्ल होता तो फेमिनाइन जेंडर में आता। ठीक है जी। ओमेन है तो है ही है फेमिनाइन में। तो जहाँ पर जिन शब्दों से स्त्री जात का बोध हो वो सब फेमिनाइन है, और जिनसे पुरुष जात का बोध होता है वो मैस्कुलाइन है। बॉय हो गया, बॉय, ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई, इससे भी पुरुष जात का बोध होता है। सन, सन मीन्स पुत्र, SON वाला, SUN मतलब सन मीन्स सूरज, SON सन मीन्स पुत्र। ठीक है, तो इस तरह से जो शब्द हैं, फादर से भी पुरुष जात का बोध होता है। ऐसे शब्द जिनसे पुरुष जात का बोध होगा वो मैस्कुलाइन में रखा जाएगा। और ऐसे शब्द, अब ब्रदर की जगह सिस्टर अगर लिखा हो, बॉय की जगह गर्ल लिखा हो, तो इन सब से स्त्री जात का बोध होगा। ऑक्स की जगह काऊ लिखा हो, ठीक है, तो ये सब फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत में आएंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे वो मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, वो दोनों में चलता है। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी। अब इसमें कोई लड़का है तो वो भी अपने आप को स्टूडेंट बोल सकता है, कोई लड़की है तो वो भी बोल सकती है। ठीक है, ये दोनों के लिए है। टीचर, अगर कोई मेल में है, पुरुष जात में है, तो वह भी टीचर हैं, और कोई लेडीज हैं तो वह भी टीचर हैं। ठीक है, तो टीचर शब्द दोनों के लिए है, स्टूडेंट शब्द दोनों के लिए है। तो ऐसे शब्द कॉमन जेंडर के अंतर्गत में आते हैं जिनसे दोनों का बोध हो। अब बात करते हैं न्यूटर जेंडर की। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी निर्जीव पदार्थ का बोध हो, जैसे टेबल, चेयर, रूम, तो ये सब निर्जीव चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें न्यूटर जेंडर के अंतर्गत में आएंगी। ठीक है, अभी इसके बाद में हम लोगों को जानना है कि कोई भी मैस्कुलाइन जेंडर में नाउन दिया हुआ है तो उसको फेमिनाइन में उसका फेमिनाइन क्या होगा। ये सब चीज़ें आप तुरंत सीखिए, नोट कर लीजिए। जेंडर को फेमिनाइन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, या फेमिनाइन में है तो उसका मैस्कुलाइन क्या होगा। ठीक है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाना है और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में, तो कैसे आप बनाएंगे। इसमें जो पहली बात होती है कि पूरा पुल्लिंग शब्द बदल करके शब्द
बदल कर, शब्द ही बदल जाते हैं। जैसे बर्दर, बर्दर को आपको फेमिनाइन में, चूंकि ये मैस्कुलाइन है, इससे पुरुष जात का बोध होता है, तो इसको अगर आपको फेमिनाइन में कन्वर्ट करना है तो बर्दर का फेमिनाइन क्या होगा जी? बहुत अच्छे, सही सोच रहे थे, सिस्टर ही होगा। किंग है, किंग से भी पुरुष जात का बोध होता है, तो किंग का फेमिनाइन बहुत आसान है सर, क्वीन होता है। हाँ आसान है बेटा, कठिन कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा मन लगा दो। सन, सन मीन्स पुत्र, इससे भी पुरुष जात का बोध होता है, तो इसके लिए बेटियां आगे आ गई, डॉटर, ठीक है जी। और कॉक, ये सुबह सुबह जगाने वाला प्राणी है। मुर्गा जगाने वाला है, खाने वाला नहीं सोचना, ये खाने वाला चीज नहीं है। कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा, तो इसका हो जाएगा हैन। ऑक्स है, ऑक्स मीन्स बैल, बुलक भी कहते हैं, इसका हो जाएगा काऊ। तो इस तरीके से पूरा पूरा शब्द बदल करके और आप मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में कर सकते हैं। दूसरा नियम ये होता है ESS लगाकर, यही बना देते हैं जी, ESS लगाकर। जैसे पोएट लिखा है, पोएट मीन्स कवि होता है, तो कवियत्री का क्या होगा जी? ESS लगा दो, पोएटेस। एक्टर, एक्टर मीन्स अभिनेता, तो अभिनेत्री का इसमें पीछे ESS लगा दो। प्रिंस, प्रिंस मीन्स राजकुमार, तो राजकुमारी का प्रिंसेज। लायन, सारी दुनिया हमें लायन के नाम से जानती है, लायन मीन्स शेर, तो शेरनी का लायनेस। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिसमें ESS लगा करके लास्ट में, और उसको हम मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और शब्द होते हैं जो कंपाउंड में होते हैं, दो शब्दों को मिला करके। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों को मिला करके बने होते हैं। जैसे देखिए पीकॉक, इसमें पी मिला दिए और कॉक, दो संज्ञा शब्द से मिलकर के बना है। तो इसको अगर आपको फेमिनाइन में कन्वर्ट करना होगा तो इसका जो मुख्य शब्द है कॉक, इसका फेमिनाइन क्या होगा? कॉक का फेमिनाइन हेन होता है सर, तो ये बन जाएगा पी हेन। ठीक है बेटा, पीकॉक मीन्स मोर, पी हेन मीन्स मोरनी। ऐसे होता है मैन सर्वेंट, मतलब नौकर। नौकर, तो इसका हो जाएगा मैड सर्वेंट। ठीक जी। वाशरमैन, वाशरमैन, इसका जो मुख्य शब्द है मैन, इसी को चेंज कर दीजिए। मैन का फेमिनाइन क्या होता है जी? ओमेन होता है, तो ये हो जाएगा वाशर वोमेन। वाशरमैन मीन्स धोबी और वाशर वोमेन मीन्स धोबिन। ओमेन, ओमेन का स्पेलिंग आप सब जानते होंगे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो जानते हो, WOMEN। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पढ़ते हैं ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर भी मैस्कुलाइन में है। अगर आप इसका फेमिनाइन चाहते हैं तो जो मुख्य शब्द है फादर, उसका फेमिनाइन होता है मदर, तो ग्रैंड मदर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नोट कर लीजिए सभी बातों को। आप स्पीच के दूसरे पार्ट पर, जिसका बड़ा सुंदर सा नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में आपने थोड़ा सा जाना था पहले। तो प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने लिख दिया मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर और कुछ बताना है तो फिर लिखेंगे। बार बार मोहन का नाम नहीं लिया जाता है, पहले आपने मोहन का नाम ले लिया, उसके बाद में फिर मोहन को वह कहोगे, और वह ऐसे तो बोलते हो बातचीत में। तो यही जो वह आपने लगा दिया मोहन के स्थान पर, यही वह शब्द प्रोनाउन है। मोहन इज ए गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। मोहन एक अच्छा लड़का है, वह सुबह जल्दी उठता है। मोहन एक अच्छा लड़का है, फिर आ गया वह सुबह जल्दी उठता है। यहाँ पर ये जो ही शब्द है,
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोहन को। ठीक, मोहन की जगह पर मोहन एक संज्ञा शब्द है, नाउन है, नाउन है। इसकी जगह पर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है इसको व्यक्त करने के लिए वही प्रोनाउन कहलाता है। बात क्लियर है? तो प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात सर्वनाम वह शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप सब लिखेंगे बढ़िया सुंदर सा। ये प्रोनाउन इज द वर्ड which is used on the place of a noun। सपोज दैट अगर प्रोनाउन ना होता तो क्या होता? तो ये होता सर जी कि बार बार आपको मोहन 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 लिखना पड़ता। प्रोनाउन है तो आप बच जाते हैं, है ना, ही लिख दिए, काम हो गया। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, तो इसमें मिल गया ही, और भी होता है आई वी यू दे, ही सी आई वी, ये सब शब्द नाम लिखने से बचा लेते हैं। अब मैं अपना नाम बोलूं या फिर मैं बोल दूं आई खुद को, ठीक है, तो ये नाम बोलने से यानी कि संज्ञा को हमने बचा करके उसके स्थान पर प्रयोग कर दिया आई, तो ये आई प्रोनाउन हो गया। अब चलिए जानते हैं प्रोनाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन बच्चा लोगों कुल मिला के होता है 10 प्रकार का, और हम सब 10 प्रकार का जो प्रोनाउन है बारी बारी से एक एक को पढ़ते हुए चलेंगे। पहला जो प्रोनाउन होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम ये क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं को या सामने वाले को या किसी और को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, जिसमें कोई या तो जो व्यक्ति बोल रहा है वो खुद को, या जो सुन रहा है उसको या फिर किसी अन्य पर्सन को जो वहाँ नहीं मौजूद है उसको रिप्रेजेंट करे। तो ऐसे शब्द पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत में आते हैं, जैसे आई वी यू दे ही सी इट दिस, तो ये सब दिस नहीं आता है जी, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन इसके अंतर्गत में क्या आता है? आई वी यू दे ही सी इट, ठीक। अच्छा, ये पर्सनल प्रोनाउन भी 3 प्रकार का होता है, अभी हमने जो बताया है उस बात को ध्यान से सुनना। अभी ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा ये होता है, लिख देना इसमें 3 प्रकार का, आप सब अपने नोट्स में सुंदर सुंदर सजाना। दूसरा होता है सेकंड पर्सन, यही लिख देते हैं इसके बगल में। और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? यदि आपके वाक्य से लग रहा है कि जो बात लिखा हुआ है वो उसी व्यक्ति ने कहा है जिसके बारे में बात हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने बारे में बात करूं, हम लोग कई लोग खड़े हैं, अगर हम सब अपने बारे में बात करें कि हम जा रहे हैं या मैं जा रहा हूं, अगर इस तरह से बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि जो बोल रहा है ना उसी के बारे में बात है, जो बोल रहा है उसी के बारे में बात है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, दिख रहा है, आई और वी। सेकंड पर्सन में वो आता है जो सुन रहा है। अगर हम जो है खड़े होकर के आपके बारे में कोई बात करें सीधे सीधे सामने, तो वो सेकंड पर्सन में, तो आपके बारे में बात करेंगे मतलब यू। सेकंड पर्सन में मात्र एक होता है, वो होता है यू, बेचारा अकेले रह गया, इकलौता वारिस है। थर्ड पर्सन में हम आप यहाँ खड़े होकर के बात कर रहे हैं, और किसके बारे में बात कर रहे हैं जानते हो? जो वहाँ उपलब्ध ही नहीं है, मतलब किसी और का प्रपंच बात कर रहे हैं। हीजिए
डॉक्टर ही लिव्स इन दिल्ली, इस तरह से, मतलब हम आप खड़े हैं और किसी तीसरे का प्रपंच गा रहे हैं जो वहां नहीं उपस्थित है, तो ये थर्ड पर्सन में आता है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति है तो तीसरा व्यक्ति कौन होता है, हम आप खड़े होकर के बात कर रहे हैं, तीसरा पर्सन में मिलेगा ही, वह कहेंगे उसको या दे कहेंगे, ठीक है। तो ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं, नोट कर लीजिए।